हेलो बच्चा पार्टी, हो गए क्या कनेक्ट? भाई जल्दी से हो जाओ कनेक्ट। सभी को राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम भैया, राम राम। और सत श्री अकाल भाजी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई एक बार, फिर अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे आज का। और मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें पिंक है, रेडिश नहीं तो रेडिश ले लेता हूँ। ओके ठीक है, यहाँ सिलेक्शन हो चुका है। जल्दी से आ जाओ भैया। वॉइस वगैरह, साउंड वगैरह एक बार चेक कर लो, साउंड स्क्रीनिंग वगैरह, कुछ ब्लिंकिंग, नेट कनेक्शन जो भी है सब कुछ एक बार में चेक करो, ताकि आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आए। जल्दी से कनेक्ट कर लो, फिर आज हमारा मस्त एकदम नया टॉपिक स्टार्ट होगा। चैप्टर वही चल रहा है, सॉल्यूशन थ्योरी कवर कर रहे हैं, और आज टॉपिक आने वाला आइडियल नॉन आइडियल। जल्दी से एक बार कनेक्ट हो जाओ। हो गए? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, करें स्टार्ट। लेट्स डू इट। नई हेडिंग आ रही है हम लोगों के पास में, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोगों के पास में एक नई हेडिंग आ रही है, नया टॉपिक आ रहा है। इसको कर देते हैं कलर मस्त, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इसको हमने कलर भी कर दिया। आइडियल नॉन आइडियल। ओके लेट्स स्टार्ट द पार्टी। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो इनके दोनों के डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट में कवर करेंगे इसको अपन। यहाँ मैंने लिख दिया है आइडियल, और यहाँ अपन लिख रहे हैं बेटा नॉन आइडियल। ठीक है, दो पार्ट्स में अपने पास ये डिवाइड होगा, तो दोनों को अपन देखते हुए चलेंगे कि कौन क्या चीज़ है, दोनों को समझ लेंगे ध्यान से। ओके चलो, फर्स्ट सिंपल सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ये क्या कर रहा है, राउल्स लॉ को ओबे कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओबे राउल्स लॉ। अगर कोई मेंबर, ठीक है, अगर कोई मेंबर, या फिर मेंबर फिलहाल तो अपने को पता ही है, लिक्विड सॉल्यूशन, अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो कर लेता है, दैट मीन्स वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, अगर वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो क्या बनेगा? नॉन आइडियल। सिंपल सी बात है, क्या हुआ है क्लास में। सेकेंड थिंग कि अगर आप लोग दो लिक्विड मिक्सचर्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो एक साथ में, तो वहाँ पर जो एंथैल्पी के अंदर जो चेंजमेंट आना चाहिए, यानी कि मिक्सिंग की जो एंथैल्पी होती है वो ऑलवेज क्या होती है? ज़ीरो। इसका मतलब मिक्सिंग करने के बाद ना तो कोई हीट वहाँ पे रिलीज़ हुई है, ना ही कोई हीट हमने एब्जॉर्ब करी है। ठीक है, तो ना तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ना ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हीट का, मिक्सिंग का जो चेंजमेंट है वो कितना है? ज़ीरो है। लेकिन यहाँ पे ये कहता है ना भैया, अगर मिक्स करोगे चीज़ों को तो या तो हीट एब्जॉर्ब होगी, या फिर क्या होगी, एमिट होगी। एमिट बोले तो एक्सोथर्मिक वाला प्रोसेस होगा, तो इसीलिए यहाँ पे होता है नॉन जीरो। फिलहाल हमें नॉन जीरो याद रखना है, लेकिन इसका एक्चुअल सेंस जो निकल के आता है वो यही है बेटा, कि रियलिटी क्या बोलती है, एक प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। सो ये अपने पास एक चीज़ है। नेक्स्ट अपन थर्ड पॉइंट यहाँ पे कवर कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ दैट, एक मिनट रुको, टेबल को इंक्रीज़ करते हैं। चलो थर्ड पॉइंट अपने पास क्या आता है कि यहाँ आप जब मिक्सिंग कर रहे थे तो वॉल्यूम के अंदर भी चेंजमेंट कितना होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से पता है, एक होता है एसोसिएशन और एक होता है डिसोसिएशन। एक्चुअलिटी में क्या है कि जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो जो ओवरऑल सॉल्यूशन है वो उन दोनों का सम होना चाहिए। जैसे आपने 3 लीटर का और 2 लीटर का एक सॉल्यूशन मिक्स किया, टोटल कितने का बना? 5 का। अगर 5 ही बन रहा है तब तो वो है नॉन आइडियल, सॉरी आइडियल। ठीक है, 3 और 2 को मिक्स करोगे 5 बनेगा। अब आप कहोगे सर ये तो नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है। नहीं भाई, कई बार क्या होता है लेस देन 5 या ग्रेटर देन 5 भी बन जाता है। डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के एसोसिएशन पे और डिसोसिएशन पे। अगर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ में, तो वहाँ वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। लेकिन अगर वहाँ पे डिसोसिएशन होगा तो वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो जाता है वहाँ पे। तो इसीलिए नॉन आइडियल में हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो वॉल्यूम का जो चेंजमेंट है वो कितना होना चाहिए? नॉन जीरो। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, आइडियल में जीरो करो, नॉन आइडियल में नॉन जीरो कर दो, बस इतना सा याद रख लो। नेक्स्ट फोर्थ जो अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मैं कहता हूँ भैया न्यूमेरिकल आएगा, गारंटीड है। न्यूमेरिकल बोले तो वो अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो यहाँ पे होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ए मेरा जो है वो एक सॉल्यूट है, ठीक है, और जो मैं बी यूज़ करूँगा वो बेटा है मेरा सॉल्वेंट। वो क्या है? मेरा सॉल्वेंट। कि बिफोर मिक्सिंग जो ए और ए, यानी कि ये मेरा एक सॉल्वेंट था, ये भी मेरा एक सॉल्वेंट, ये दोनों सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, ये दोनों सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, ये दोनों सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, या सॉल्यूट मान लो, ये दोनों सॉल्यूट के पार्टिकल्स बिफोर मिक्सिंग यानी कि एक दूसरे के साथ अच्छे खासा अट्रैक्शन है। और यही सेम अट्रैक्शन होता है एफ ऑफ किसके अंदर? बी के अंदर, यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। अब अगर तुम इनको इंटरमिक्स कर दोगे तो तुम्हें यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। मतलब इनकी क्वांटिटी क्या है? सेम है। क्या है बेटा? सेम है।
क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है? हमें तो नहीं लगता यार। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ए का, किसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, अब नॉन आइडियल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, वो बेटा हमेशा डिफरेंट होगा किससे, FOBB से। भाई सॉल्यूट के अंदर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है, सॉल्वेंट के अंदर अलग है। चीज़ों को मिक्स करोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, मिक्सिंग के बाद में अट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, वो तो उनके हाथ में है ना भाई, हम थोड़ी उसमें कुछ करेंगे। तो यहाँ आपको बस ऐसे ही लिख के आना है कि ये वाला। अब इनमें से मैं अगर मैं बात करूँ कि भाई जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना वो यही है। अगर आपसे कभी न्यूमेरिकल पूछेगा, कैसे पूछेगा अभी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ डेविएशंस आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनेगा कि आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस। ये मैंने बोल दिया RBSC के पर्पज़ से। CBSE वाला इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो छोटी सी चीज़ पूछेगा। अब तुम इनडायरेक्टली समझ लो कि मैं RBSC को क्या कह रहा हूँ। भाई जस्ट किडिंग यार, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं RBSC वाले दिल पे ले जाए, ले गए तो ले गए तो भाई है तो है, अब क्या करें। अरे है क्या तुम में से कोई RBSC वाला? तुम में से तो नहीं है यार, तुम तो सारे CBSE के हो, तुम फर्जी हो यार। तुम सारे ऐसे हो, टाइम पास हो, है ना। चलो अब देखो, नॉन आइडियल में तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, हर बार मैंने लिखा है नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल का मीन्स क्या है? अब या तो चीज़ें 0 से बड़ी होंगी या फिर क्या होंगी, लेस देन 0 होंगी। दो सिनेरियो बनते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी अब मेरे पास आता है नॉन आइडियल के अंदर, नॉन आइडियल के अंदर क्या आता है बेटा, डेविएशंस आते हैं। डेविएशन आएंगे, क्या आएंगे बेटा, यहाँ पे डेविएशंस आने वाले हैं। किसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं, नॉन आइडियल के अंदर। अभी डेविएशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक बेटा होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एक कैसा होता है, एक होता है बेटा नेगेटिव। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है हमारे पास में नेगेटिव डेविएशन। अब दोनों का सेंस क्या है वो समझना ध्यान से। दोनों को फिर से एक बार मैं वापस से कॉलम बनाता हूँ। ठीक है, ओह भूल गया कि कैसे बनाना था, ये लो। ठीक है, तो यहाँ बेटा मैं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे तो है मेरे पास पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब ध्यान से समझना दोनों को। दोनों में से अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअलिटी में तो, लेकिन दोनों के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे आपके पास में कहाँ से, वो बनेंगे बेटा आपके पास एग्जाम्पल से। कहाँ से बनेंगे, एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल से मुझे याद आया, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व नहीं किया ना, तो मैं एक काम करता हूँ, 5th में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स भी इन्वॉल्व कर लेता हूँ। हमने मिक्स नहीं किया था ना, एग्जाम्पल्स यूज़ नहीं किए थे। हाँ, सॉरी, हाँ मुझे याद नहीं रहा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँगा बेटा, यहाँ मैं मिक्स कर देता हूँ, जैसे बेंजीन में मान लो मैंने टोलुइन मिक्स कर दिया, बेंजीन में मैंने टोलुइन मिक्स कर दिया। अब आप दोनों को अगर ध्यान से देखोगे, दोनों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। बेंजीन पता ही है, 6 की रिंग होती है, इमेजिन हो रहा है। ठीक है, टोलुइन, बेंजीन के ऊपर एक CH3, जस्ट इमेजिन, ज़्यादा कुछ अपने को करना नहीं है। तो दोनों एरोमेटिक है, ऑब्वियस ही बात है, दोनों हाइड्रोकार्बन है, तो दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, सेम है। दोनों को मिक्स करोगे तो भी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, सेम, कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा उसके अंदर, ईजिली मिक्स भी हो जाएंगे। तो मिक्सिंग हो जाएगा तो वो क्या बनेगा, आइडियल। लेकिन अगर कोई मैं ऐसा एग्जाम्पल ले लूँ जिसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, जैसे तुम्हारा सबसे फेवरेट एग्जांपल ले लेता हूँ, पानी और दारू, अल्कोहल। भाई पानी में अल्कोहल मिक्स करो, दोनों का नेचर अलग अलग है पहली बात तो स्टार्टिंग में, क्योंकि वाटर जो है, वाटर वो पानी है, वो एक न्यूट्रल आदमी भी है लेकिन एसिड बेस की तरह बिहेव करता है। अल्कोहल को ध्यान से देखोगे, वो एक एसिडिक नेचर वाला आदमी है, दारू एसिडिक नेचर वाला आदमी है। अपने पास सिंपल सी बात अलग है, दोनों के नेचर थोड़े बहुत अलग है। जब दोनों को मिक्स करोगे, अब या तो ये प्रॉपर डिजोल्व हो जाएंगे या फिर ये नहीं होंगे। अब तुम लोगों में से कई तो सोच रहे हो, वाह सर हम तो पैक बना के पियेंगे, पैक बना मज़ा आ जाएगा, पैक है छोटा पैक लगाएंगे। भाई एक्चुअलिटी में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि हम डेविएशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आएंगी। फिलहाल मैंने एक एग्जांपल लिखा, ज़्यादा नहीं लिखा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखे हैं, लेकिन ये ध्यान रख लेना, लिखे एक ही है। पर एक चीज़ नोटिस करना, अब जब अपन पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे, वहाँ मैं आपको प्रॉपर वही एग्जांपल्स दूंगा जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा है। अब यहाँ तो आप उसको रट लो, अपनी लैंग्वेज में मान के चलो, तो या फिर आप उन्हें समझ लो, ऑब्वियस सी बात है। समझाने के लिए एक क्वेश्चन अपन ज़रूर लिखेंगे इसमें, तो वो देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अपने पास में आता है पॉजिटिव डेविएशन। अब राउल्स लॉ को फॉलो तो कर नहीं रहा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नॉन आइडियल का पार्ट है ये। नॉन आइडियल में दो हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक आता है अपने पास में नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है। राउल्स लॉ तो फॉलो नहीं होगा, ये कन्फर्म हो चुका है। तो होगा क्या, पॉजिटिव का मतलब चीज़ें होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ऐसा बोल दूँ कि जब हम लोगों ने मिक्सिंग करा था तो एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो नेगेटिव में क्या आना चाहिए, आप कहोगे अरे सर क्या पूछ लिया यार आप लोगों ने, ये लो लेस देन 0, कितनी हार्ड चीज़ है। ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, लेस देन 0 नेगेटिव। ऐसे ही सेकेंड थिंग की बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम था नॉट इक्वल 0,
अगर मैं ग्रेटर देन 0 कर दूंगा तो पॉजिटिव, और अगर बेटा मैं लेस देन 0 कर दूंगा तो ये नेगेटिव बन गया। एक और बन गया हमारे पास में, कोई दिक्कत तो आई नहीं। ऐसी थर्ड, अब थर्ड जो केस आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए वाला या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी वाला, ये है बिफोर मिक्सिंग और एक है आफ्टर मिक्सिंग, यानी कि एफ ऑफ ए बी। ठीक है, सिनेरियो क्या होना चाहिए बस वो ध्यान से समझ लेना। डेविएशन मुझे पॉजिटिव चाहिए यार, कोई पॉजिटिव डेविएशन का सेंस बताएगा। पॉजिटिव डेविएशन का सिंपल सा सेंस है कि मेरे पास वेपर प्रेशर होना चाहिए ज़्यादा। पेजे में सेट कर लो, इधर 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 यहाँ सेट करो। क्या चाहिए? वेपर प्रेशर होना चाहिए ज़्यादा, मस्ट है। मान लो अब जब वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो सर बात समझ में आ गई यार, बीपी कम होना चाहिए था। और अगर मुझे बीपी कम करना है तो सर अट्रैक्शन ऑब्वियस सी बात है यार, कम करो तभी हो सकता, यही है ना। तो इसका मतलब ये सीन, बस ध्यान रखने वाली बात यही है और कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है, फिर बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कछु भी नहीं है। यस, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें मकसद है, इससे हमारा मेन मोटिव ही है। इसको देख लो, आफ्टर मिक्सिंग अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया कम तो ऑब्वियस सी बात है बीपी क्या हो जाएगा? कम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये मैंने कम कर दिया, इजीली बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, मतलब बीपी कम, थोड़ी सी हीट में बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, थोड़ी सी हीट दो बॉन्ड ब्रेक, थोड़ी सी हीट दो बॉन्ड ब्रेक। अब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, बीपी लोअर। अब क्या करें, क्या करें? अब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? ज़्यादा। और यही तो पॉजिटिव डेविएशन है, ये चाहिए। इसका जस्ट उल्टा कर दो, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, और यहाँ पे क्या चल रहा है? एफ ऑफ ए बी। ऑब्वियस सी बात है, अब आप रिवर्स करके आओगे। ये लो सर, बहुत ईजी था। मेन मोटिव हमारा इसी से ही है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा हो गया ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है सर इसको ब्रेक करने में हीट भी बहुत ज़्यादा लगेगी। और अगर बीपी बढ़ जाता तो हमने एक चीज़ पढ़ रखी है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और यही हमारा नेगेटिव डेविएशन है। फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आया वो इस पॉइंट से आएगा, इसी पॉइंट से आएगा, कन्फर्म है, इसी पॉइंट से आएगा। इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। फिर बता रहा हूँ, इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू CBSE। अगर RBSE वाले बैठे हैं जो लेक्चर इसको देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है यार, तो भैया यूट्यूब वालों सिंपल से ध्यान रखना, यानी कि RBSE वालों सिंपल सा एक लॉजिक को ध्यान रखना। आप लोगों से जो पूछेगा वो पूछेगा आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस। अगर उसको वहाँ मज़ा नहीं आया, उसको वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो फिर वो आपको यहाँ पे जंप करवाएगा। मतलब वो थोड़ा बहुत CBSE के पर्पज़ से सोचेगा। ऐसे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला ना, इस तरीके से। इसमें बताओ भाई, कमेंट में बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम। मैं इतने स्टार लगा लेता हूँ बढ़िया से। अबे ये कौन आ गया? अरे यार रुको यार, रुको। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिए हैं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ पैक। ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और क्वेश्चन अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा, एग्जांपल्स मैंने बोले थे कि मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कमेंट चेक करता हूँ। मुझे इतना सा बताओ, क्या अभी तक इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है? ये लो आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम है? यस और नो है तो भाई है तो हैंड टू हैंड। बाद का देखो टाइम अपने पास नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। बाद में टाइम वेस्ट करके कोई सेंस नहीं बनेगा। अभी डायग्राम्स बच रहे हैं इनके, वो भी करवाने हैं मुझे। हाँ, वो भी करवाना है, ठीक है। गुड, बढ़िया। नहीं अच्छी बात है यार। डाउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताने के लिए मैं बैठा हूँ। क्यों टेंशन ले रहे हो यार? ये तो चीज़ है जो समझने वाली होती है। बिल्कुल सही बेटा, हाँ सही है, सही। बहुत बढ़िया। अभी तक तो कोई डाउट निकल के आया नहीं है मेरे सामने। बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया। कुछ एग्जांपल्स जो पर्टिकुलर एग्जांपल जो फिक्स हैं आएंगे, यही आएंगे। इसके अलावा नहीं है यार। ना एग्जामिनर को नॉलेज है, ना हम लोगों को है और ना तुम लोगों को है, ठीक है। तो कुछ फिक्स एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले एथेनॉल, इसके अंदर मैं डालूंगा एसीटोन, ठीक है। अभी टेंशन मत लो, अभी एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे करना है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है, कैसे पूछे जाएंगे वो आपसे पूछेगा, तो अभी बता दूंगा। वेट कर लो थोड़ा सा। एक तो ये अपने पास में हो गया। दारू वाला भी अभी अपन ने लिया था, वाटर प्लस अल्कोहल, इसी में ही आता, ध्यान रख लेना। अब अल्कोहल जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैथेनॉल। अब मैथेनॉल भी हो सकता है और बेटा एथेनॉल भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा कोमा लगा के इधर एथेनॉल भी चिपका देते हैं। तो दारू कोई सी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रख लेना है ना। दारू कोई सी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना से याद रख लेना। ऐसे
CCl4 प्लस CHCl3, ये अपने पास चलेगा, एक दो थर्ड Fe4। कुछ पर्टिकुलर, मैंने आपको पर्टिकुलर फिक्स एग्जांपल दे दिया, इसके बाहर कुछ नहीं है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है ना, इसके बाहर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या हुआ भाई? ओके ठीक है। नेक्स्ट एक है टोलुइन प्लस में CCl, ये 4 एग्जांपल कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। इसमें भी बता देता हूँ भाई कौन सा सबसे ज़्यादा पूछेगा, एक जो सबसे ज़्यादा पूछता है, 2 और 3, चौथा वाला बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन ठीक है, जब 4 ही लिखे हैं तो करने में क्या जा रहा है यार अपना, जब लिखे ही 4 हैं तो फिर टेंशन क्यों लेनी है अपने को। ओके, इसका करें, नॉन का देखें एक बार, नॉन वाले का है ना, नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि नेगेटिव वाले में भी देख लेते हैं यार क्या क्या आता है क्या नहीं आता। इसमें सिंपल सा, उसमें एसीटोन आया था दारू के साथ, इधर क्लोरोफॉर्म के साथ आता है, यानी कि CHCl3 प्लस एसीटोन। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान रख के चलना, थोड़ा ध्यान रख के चलना, ठीक है, माइनर माइनर से डिफरेंस है। ऐसे 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 अगर मैं और दिमाग चलाऊँ, एक अपने पास फिनॉल और एनिलीन भी हो सकता है, छोटे छोटे कुछ पर्टिकुलर है जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, पर्टिकुलर मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो ना। यस, ये भी ले लो, वाटर और एसिटिक एसिड भी आपको मिल जाएगा। एक और देते हैं, 4 कर रहे हैं, चलो 4 लिख लेते हैं अपन, 4 लिख लेते हैं। फिनोन एलिनिन अपने पास, हाँ ये दोनों आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी और कार्बोक्सिलिक, अच्छा आ गया, आ गया। एसिटिक एसिड आ गया, पर अगर आप करना चाहो तो ये मैथेनोइक वाला भी आप ले सकते हो, वो एथेनोइक था। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रुको 1 मिनट रुको, HCOOH, ये लो। ये कुछ 4 एग्जांपल है जिसमें पर्टिकुलरली अगर मैं स्टार लगाना चाहूँगा तो 1 और 2, इन 2 पे थोड़ा फोकस करना, ठीक है, इनके ऊपर ही थोड़े न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस है। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, रट लो उधर, माइंड में सेट करना है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है दारू, एथेनॉल प्लस एसीटोन। एथेनॉल अगर कहीं पर भी दिख जाए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें दारू दिख गई तो आप समझ लो यार पॉजिटिव है, आप ऐसा याद रख लो पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने तीनों एग्जांपल लिखे और वो तीनों के तीनों मैंने डाले हैं किसके अंदर, पॉजिटिव में। तो दारू प्लस एसीटोन अगर आपको मिल जाए, एसीटोन याद है ना, CH3CO, भगवान जाने पता लगे मैंने एग्जाम्पल तो लिख दिए ये सिंबल ही ओपन नहीं हो रहे भाई ऐसे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, ये थोड़ा सा अभी बता देना मुझे, ये थोड़ा सा अभी बता दो यार, ऐसा तो कुछ झोल नहीं है ना। सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था ऐसी सेकंड है पानी और दारू में दोनों एथेनॉल मैथेनॉल कोई सा भी आ जाए। थर्ड है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एसीटोन है, सॉरी क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको क्लोरोफॉर्म चाहिए तो आपको मिलेगा एसीटोन के साथ में, तो ये बनेगा आपका नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा। फिनोल एनिलीन नेगेटिव बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी, अब देखो पानी वाला, पानी के साथ दारू है तब तो पॉजिटिव, लेकिन पानी के साथ अगर एसिड आ गया तो वो फिर नेगेटिव बनेगा, ठीक है। रीज़न क्या था, पानी के साथ एक्चुअलिटी में जो वो नेगेटिव आने का चांसेस है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअलिटी में डाइमर बना लेता है। क्या बनाता है वहाँ पे, डाइमर। अब खुद को अच्छे से पता है यार, डाइमर कोई चीज़ बनेगी इसका मतलब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वहाँ पे, तो उसको ब्रेक करना थोड़ा टफ होगा, तो इसीलिए वहाँ पे बीपी बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर हो जाता है कम। एक तरीके से मैंने बता दिया कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अभी पैटर्न को हम कंप्लीट करेंगे। एक काम करता हूँ मैं, ऊपर से कल हमने वो बनाया था ना राउट्स वाला, मैं लेके आता हूँ, उसको कॉपी मारता हूँ यार, उसको मैं मारता हूँ कॉपी, क्योंकि ये अपने को नीचे नीडेड है। कॉपी, डिजिटल का कुछ तो बेनिफिट लें, नहीं क्या बात सर, आप ही फ़ायदा ले रहे हैं डिजिटल का, और ले ही कौन रहा है भाई, अपन है अपन ही लेंगे यार, अपना टैब, अपनी दुकान, पीके पकवान। डिलीट, चलो जो मेरे काम का था वो मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। चलो अब सुनना ध्यान से, इसको मैं लाया क्यों, इसके बनेंगे 2 डायग्राम, एक नहीं इसके भी 2 बनेंगे। ये ले भाई तेरा एक्स भी संभाल, कॉपी पेस्ट, 2 डायग्राम आ गए कितनी जल्दी बन गए, ऐसे बनाते हैं स्पीड से। चलो सबसे पहले अपने पास पॉजिटिव डेविएशन में आपको कुछ नहीं करना, ये जितने भी आपको कर्व दिख रहे हैं, यहाँ पे कर्व वाली लाइन देखो, आपको 3 लाइन दिख रही होंगी, 1 2, जिनको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ 3, इन तीनों में डेविएशन पॉजिटिव। ऊपर की तरफ से अगर आप ये कर्व दिखा दोगे ऐसे, ये ऊपर से दिखा दो तो पॉजिटिव डेविएशन है।
ऐसी इस लाइन के ऊपर से दिखाओगे, ये भी एक पॉजिटिव डेविएशन है। ऐसे ही मैं एक और काम करता हूँ, ब्लू से दिखा देता हूँ, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये भी पॉजिटिव डेविएशन है। तो मतलब तीनों कर्व के ऊपर से कि वेपर प्रेशर से ज़्यादा बनाना ना अपने को, वेपर प्रेशर बोला था अपन ने, अपने को वेपर प्रेशर ज़्यादा चाहिए, तो ये बनेगा पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे यहाँ पर रिवर्स करो, यहाँ कर्व नीचे से निकालना, बस ऐसे ये नीचे से कर्व जाएगा, ये नेगेटिव है, ठीक है। ऐसे ये वाला, ये एक नेगेटिव है, ठीक है। एक मैं ऐसे बना लेता हूँ, शायद अच्छा बन जाए, देखते हैं। ये वाला एक नेगेटिव है, भाई बंद होगा जब क्या है, चलो अच्छा है, खेल खत्म, पैसा आ जाओ, चलो मिल गया। तो कर्व भी अपने को देखने को मिल गया। तो बहुत सारे पॉइंट आप लोगों के पास अब आ चुके हैं, आराम से जितने मन में उतने कर लेना। अब एक तरीके से देखो पॉजिटिव, और अगर आपसे नेगेटिव डेविएशन में भी डिफरेंस पूछ ले तो भैया डिफरेंस काफ़ी सारे कर लिए। देखो मैं शॉर्ट करता हूँ, ये देखो अप्रोक्स 3 स्टेटमेंट ऊपर आए थे, एंथैल्पी का, वॉल्यूम का, अट्रैक्शन का। उसके बाद चौथा एग्जांपल हो गया, 5वें नंबर का हो गया हमारा डायग्राम। तो 5 बहुत होता है, मोर देन सफिशिएंट है भैया 5। लेकिन फिर बोल रहा हूँ भैया यहाँ से तो पूछेगा ही नहीं, तो करवाए क्यों है, यहाँ से तो पूछेगा नहीं। पूछ क्या रहा है अब वो सुनना ध्यान से, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके पास, ठीक है। पूछ क्या रहा है, बस मैं क्वेश्चन लिखूँगा, है ना। अब पूछने का पैटर्न बता रहा हूँ आपसे, इसी वे में पूछेगा जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या लगा है, ठीक है चलो। सॉल्यूशन ऑफ CHCl3 एंड एसीटोन शो नेगेटिव डेविएशन, और यहाँ लगा दिया मैंने y, नेगेटिव डेविएशन y, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कुछ पूछेगा नॉन आइडियल में से, तो वो इस पैटर्न के क्वेश्चन ही पूछेगा, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया आपके थोड़ा सा, ये लो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे इस टॉपिक में कुछ पूछा तो आपसे वो यही चीज़ पूछेगा। क्या कर दिया ये, अबे थर्ड क्लास है क्या, कौन है, हाईलाइटर काम नहीं कर रहा है इसका तो ढंग से। हाँ दैट्स गुड। क्या कर रहा है यार ये, क्या कचरा हो गया भाई इसमें, साइड हो, हटी जा भाई, तो उससे बढ़िया तो चलो कोई बात नहीं, समझ जाना बस। हाईलाइटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हाईलाइटर की गलती नहीं है, वो टैब में कुछ लैगिंग हो रहा है क्योंकि बैटरी वगैरह बहुत कम है। 5% पर बताओ शूट चल रहा है, तुम लोगों का लेक्चर चल रहा है 5% के ऊपर। ओके चलो क्वेश्चन करें, कैसे करना है अपने को। गुड, कैसे करना हो तरीका बताता हूँ, देखो कैसे करना हो, सुनो अब ध्यान से सुनना। क्या बोला, एक तो क्लोरोफॉर्म है और एक एसीटोन है। पहला तरीका है तो रट लो एग्जांपल्स को, और अगर रटना नहीं है तो 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जो मैं लिखूंगा। अबे हट जा भाई, डिलीट, ले लो। कैसे करना हो सुन लेना। बिफोर मिक्सिंग की बात मैं कर लेता हूँ। बिफोर मिक्सिंग यानी कि मिक्सिंग करने से पहले क्या था, CHCl3 और सामने कौन है, एसीटोन। इस एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये। तो बिफोर मिक्सिंग की बात करूँगा तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देयर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि बिफोर मिक्सिंग करने से पहले इनके जब तुम सेपरेट मॉलिक्यूल्स देख रहे हो तो उसमें किसी भी तरीके की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब आफ्टर मिक्सिंग पे आ जाओ। आफ्टर मिक्सिंग यानी कि अब मैंने इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, CH1 2 and 3, ठीक है। सेकेंड वन C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। कनेक्ट करो, क्या कुछ दिखा, हाँ सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या हो रही है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब एक चीज़ बताओ, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया तो बीपी क्या होगा, बीपी इसको ब्रेक करने के लिए बीपी भी मुझे ज़्यादा चाहिए, हीट ज़्यादा लगेगी, और अगर हीट ज़्यादा लगेगी तो वेपर प्रेशर बनेगा कम। भाई वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, नेगेटिव डेविएशन है। आया कुछ समझ में, यही तो सीखना है, हो गया काम बस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आफ्टर मिक्सिंग देयर इज H bonding present in solution
अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट हो गई तो क्या होगा, तो यहाँ पे अपन लिख के आएंगे भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीजेस, या फिर अगर आप चाहो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बता सकते हो किस किस के बीच में, ऐसा कोई वो नहीं है। ये लो मैं दिखा देता हूँ, एक तो ये लो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, ठीक है। अब इसको मैं पूरे को कलेक्ट करके थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिख जाए। ये लो, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ बिटवीन एच ऑफ, इसको नीचे ही ले लो, रुक जाओ, बिटवीन एच ऑफ CHCl3 एंड O ऑफ एसीटोन। मिल गया। अब इसको उठा के वहाँ ले जाओ। अब क्या लिखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इंक्रीजेस। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, BP विल ऑल्सो इंक्रीजेस, या विल बी इंक्रीजेस। BP क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर BP बढ़ गया तो बताओ, तो वेपर फॉर्मेशन विल डिक्रीज, hence vapor pressure will be decreases, it show, hence बाद में आप लिख सकते हो चाहो तो, therefore ऐसे लगा सकते हो, it show नेगेटिव डेविएशन। बात समझ में कैसे हुआ, यही गेम है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं है। अगर आपसे कभी भी वो नॉन आइडियल के अंदर कोई न्यूमेरिकल पूछना चाहता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो वो आपसे एग्जाम्पल से ही पूछेगा। भैया एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, नथिंग इज़ टू बी इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ एग्जाम्पल्स। यार ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे हिसाब से, रुक जाओ एक सेकेंड रुको। हाईलाइटर काम पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, मैं एक बार फिर से करके देख लेता हूँ। ये मोर देन सफिशिएंट है, कर गया, प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। वो हो गया था उस टाइम, लैगिश आ गया था। एग्जाम्पल्स इज़ टू इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें मार्क करूँगा वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो ये भी आ जाएगा भाई, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सामने। अब बात समझ गए, पता लगा, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। बढ़िया यार, बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। एक काम करो, पैटर्न समझ में आ गया कैसे लिख के आना, क्या करना। अब सुनना ध्यान से, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, देख के आंसर नहीं देना। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, देख के आंसर नहीं देना, ठीक है। सबसे सिंपल सी आपके सामने एक बात कर रहा हूँ मैं, देख के आपको कुछ नहीं करना, बेसिक्स है, थोड़ा दिमाग चला के बात करना। मैंने बोला CCl4 और क्लोरोफॉर्म, थोड़ा सोचो। CCl4 को क्लोरोफॉर्म को मुझे मिक्स करना है, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव, और क्यों है कमेंट में एक बार प्रॉपर वे में एक बार टाइप करो, प्रॉपर वे में टाइप कर दो। मुझे तो इतना सा बता दो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं होगी, क्या होगा, बस वो समझा दो मुझे तो, कि भैया पॉजिटिव डेविएशन क्यों आएगा, बताओ। CCl4 एंड क्लोरोफॉर्म, फिर बोल रहा हूँ, है ये पॉजिटिव का एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन क्यों है, थोड़ा सा एक बार दिमाग चलाओ, कमेंट में लिखो इसको, इस प्रॉपर वे को लिखो कि सर ऐसे था, इस वजह से पॉजिटिव हुआ। मुझे सिर्फ इतना सा बता देना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये मुझे बता दो बस, ये मुझे बता देना, और कुछ भी नहीं है। आराम से करो, आराम से, इजी, चेक इज इजी, करो, कोई जल्दी नहीं है अपने को, आराम से करो, ट्राई करो यार, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को, कहीं जाने की जल्दी नहीं है, आराम से ट्राई करो, आराम से। बस कमेंट में बता दो, इतना सा बस लिख दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बस तो मैं समझ जाऊँगा। गुड, बढ़िया, गुड जॉब, शाबाश। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डिक्रीजेस। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो सिंपल सी बात है, BP लगेगा कम और वेपर प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा। पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्यों, कोई लॉजिक, हैव एनी लॉजिक दैट यू अप्लाई इन दिस क्वेश्चन, बताना एक बार। थोड़ा सा हिंट वगैरह मुझे दे दो यार, थोड़ा हिंट मिल जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, क्यों है, और लॉजिक बता दो एक बार बस।
एंजॉय करते रहो, मज़े लेते रहो। बताओ यार। ला 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 ला। बहुत बढ़िया, अति उत्तम, अति सुंदर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट ही नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अट्रैक्शन ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा, और जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो प्रोसीजर समझ ही गया तुम लोग। बढ़िया यार, बढ़िया, बहुत बढ़िया। CCl4 के पास वो चीज़ आई नहीं। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही आंसर आया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया डिक्रीज। ऑल्सो BP विल बी डिक्रीजेस, हैंस वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीजेस, सो डेविएशन पॉजिटिव। ठीक है, सो नेक्स्ट करें अब। नेक्स्ट टॉपिक यस, ये खत्म हो गया, ये है ना, ये जो अपने पास सॉल्यूशंस थे आइडियल नॉन आइडियल, ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अपने पास नया टॉपिक आ रहा है आजियोट्रॉप्स। ठीक है, आजियोट्रॉप्स आ रहा है, आजियोट्रॉप्स। ये अगर मैं बात करूँ CBSE पर्पज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अरे यार RBSE से इसका यार कोई दूर दूर तक वास्ता है नहीं। वैसे तो लिटरली अगर मैं बात करूँ तो ये CBSE है बस, ओनली इसका जर्नली वैसे कोई सेंस होता नहीं RBSE वालों के साथ में, तो है ना, उसके साथ ही है। सिंपल सी बात है, मिक्स कर लो चीज़ों को, यानी कि लिक्विड्स को मिक्स करना है। सो क्या लिखे हैं अपन यहाँ पे, पता डेफिनेशन क्या होता है कि वेपर प्रेशर और कॉम्पोजिशन ले लो, मोल्स ले लो, क्वांटिटी ले लो, जो मन में आया यार वो ले लो, कोई दिक्कत हो रही है यार, बस ये ध्यान रख लेना। सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस। सेम कॉम्पोजिशन होना चाहिए किसके अंदर, लिक्विड और वेपर फेस के अंदर। यानी कि इनडायरेक्ट मैं ये बता रहा हूँ कि लिक्विड फेज में जितना मोल्स अवेलेबल था उतने ही मोल्स हमारे वेपर फेज में भी अवेलेबल होने चाहिए। यही होता है आइसोट्रॉप। हाँ, तो वो यार ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट अ पर्टिकुलर, या फिर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये चेंज नहीं होना चाहिए, कहीं पता लगे यही तुम लोगों ने बदल दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। ये चेंज नहीं होना चाहिए बस। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। यस। अपन इसको सेपरेट भी नहीं कर सकते, तो नॉर्मल यानी कि डिड नॉट सेपरेटेड बाय, वैसे गलत लिख दिया मैंने, डिड नॉट सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब कहोगे सर ऐसा क्यों? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मीन्स होता है बेसिक सा BP में डिफरेंस। मेरे को एक चीज़ बताओ, जब कॉम्पोजिशन ही सेम है, आपके मोल सेम हो गए लिक्विड और वेपर फेस के अंदर, तो आप कैसे अलग कर लोगे यार? सेपरेशन बहुत हार्ड हो जाएगा यार इनका। ऑब्वियस सी बात है, जब कॉम्पोजिशन तक सेम हो गया तो आप डिफरेंस ही नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि BP अगर सब कुछ ही सेम हो गया, नॉर्मली आप नहीं कर पाओगे ना, इस मिक्सचर की बात हो रही है, तो मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर है, ध्यान रखना मिक्सचर है। इनडायरेक्टली अब मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। जैसे आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मान लो ये मेरा एक चैम्बर है, सपोज दिस इज़ आवर चैम्बर, ठीक है, हेयर इज़ अ लिक्विड, ये लो, ठीक है, लिक्विड A एंड लिक्विड B, ठीक। सो व्हाट वी डू, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A इज, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं सपोज XA से, एंड ऑल्सो हेयर इज मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B is XB. These are the mole fraction in liquid phase. But also if we heat, so we get vapor. So we get vapor of this liquid. So now this is the vapor phase. This is the vapor phase. So what we do? So mole fraction of liquid A. Still remember what I do in vapor phase, है ना? So mole fraction of liquid A in
वेपर फेज इज इक्वल टू वाई ए, सपोज वाई ए, ठीक है, ओके, हेयर आई ऑलरेडी मेंशन मोल फ्रैक्शन ऑफ liquid B in vapor phase is YB. So now according to azeotrope, what is azeotrope? Azeotrope, the basic meaning is for liquid A, for liquid A, what we do, mole fraction of A in liquid phase is equal to mole fraction of A in vapor phase, that is also equal. These are equal. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एजोट्रॉप, ठीक है। ज़्यादा इंग्लिश हो गई। लिक्विड फेज में और वेपर फेज में दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, सेम कॉम्पोजिशन, यही है हमारा एजोट्रॉप। अगर ये है तो एजोट्रॉप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, डेफिनेशन बेसिक से आप लोगों से पूछेगा, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, आरबीएसई वालों कोई टेंशन मत लो, पर सीखना है तो सीखो ना यार, कौन मना कर रहा है। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कितने तरीके के हैं, दो, ठीक है। इसको कर लो, क्वालिटेटिव अगले लेक्चर में अपन कर लेंगे ना, वो क्वालिटेटिव अगले में कर लेंगे। चलो, ये दो तरीके के, फर्स्ट अपने पास आता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। क्या करें, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, नोटिस करो वर्ड को, मिनिमम बीपी कम है सर, ये तो बहुत इजी हो गया। बीपी अगर कम है तो वेपर प्रेशर बनेगा ज़्यादा, डेविएशन कौन सा, पॉजिटिव। भाई बीपी अगर कम है तो वेपर प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, डेविएशन कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन। तो दिमाग की इसका चलाओ ना, डेविएशन कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन है, माइंड में इसका लेना है। एग्जाम्पल अब रटने वाली बात समझ लो, कैसे समझ लो, तुम्हारे हाथ में हो तो, पर डेफिनेशन आएगी, बस ये ध्यान रख लेना, डेफिनेशन आएगी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एथेनॉल, वही पानी और दारू का मिक्सचर ले लो, आप लोगों को लेना ही है तो एथेनॉल मिक्सचर ले लो, एथेनॉल प्लस पानी ले लो। एथेनॉल प्लस पानी लोगे तो पानी जो होता है वो अप्रॉक्स 5% होता है, परसेंटेज V/V के पर्पज से, और एथेनॉल जो होता है वो 95% होता है V/V, इस तरीके से अपने पास में। तो बीपी हो जाएगा कम, बीपी क्या करना है अपना, कम। अरे सिंपल सी बात है, दारू और वाटर पॉजिटिव डेरिवेशन में देखा है, पॉजिटिव में तो देखा है यार, आ जाओ भाई, वाटर और दारू पॉजिटिव डेविएशन, अरे वही है, देखो मीनिंग वही चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं है, मीनिंग वही चल रहा है। सेकंड वन इज मिनिमम के बाद क्या आएगा सर, मैक्सिमम आएगा, सिंपल सी बात है यार, क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, क्या करना है इसका, सिंपल सी बात है सर, वर्ड हमने वर्ड को डिसाइड कर लिया, मैक्सिमम, बीपी बढ़ रहा है, बीपी इंक्रीज हो रहा है सर, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ये तो नेगेटिव डेविएशन है। अरे बहुत बढ़िया यार, ये तो नेगेटिव डेविएशन है, सिंपल सी बात है, ये तो कैसा है, नेगेटिव डेविएशन है यार। और क्या हो गया कम, जैसे नाइट्रिक एसिड ले लो एंड वाटर ले लो, नाइट्रिक एसिड और पानी ले लो, मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़िया होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और जब मैंने ये बोल दिया तो ऑब्वियसली बात है डेविएशन नेगेटिव होगा, ठीक है। कंपोजिशन आप याद रख सकते हो, इसका होता है 32% बाय मास। ये एग्जांपल एक्चुअलिटी में आ चुका है एक बार, है ना, एमसीक्यू वगैरह के अंदर, तो वो पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया। और 68% बाय मास, बस ये थोड़ा सा एक एग्जांपल है, बस आप याद रखें। आज के लेक्चर में कोई दिक्कत, आज छोड़ो, अभी तक जो भी हमने किया 3, 4, 5 लेक्चर जितने भी हो गए हम लोगों के, उसमें कोई प्रॉब्लम है भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट डू फास्ट यार, ऑब्वियस सी बात है तो बढ़िया, नहीं हो तो और भी बढ़िया। हम तो चाहते हैं नहीं है, आए तो यहीं सॉर्ट आउट हो जाए, आगे के लिए कुछ मेंशन ना रखें, क्योंकि नेक्स्ट में अपने पास सिर्फ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ट्राई करेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ही लेक्चर में ओवर हो जाए, हालांकि 4 हैं 5 हैं देखा जाए तो, ठीक है। RLBP आएगा, और एलिवेशन इन BP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर आएगा ऑस्मोसिस, और लास्ट में अपने पास वो देख लेंगे डेरिवेशन करने होंगे तो पता ही है आप लोगों के 2 तरीके के डेरिवेशन होते हैं, पता है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, थैंक यू वेरी मच इतना टाइम स्पेंड करने के लिए। ऑब्वियसली बात है, पैसा दे रहे हो, टाइम तो स्पेंड करेंगे। सिंपल सी बात है भाई, पैसा दे रहे हो, फ्री में थोड़ी पढ़ रहे हो, पैसा दिया है भाई। हाँ, यूट्यूब वालों के लिए थोड़ा सा फ्री है, मज़े मारो, चिल करो तुम लोग, तुम्हारे लिए फ्री नहीं है, तुम भाई पैसा पे करोगे, तुम्हारे लिए तो कोई फ्री नहीं है, तुम तो पेमेंट कर रहे हो भाई। तुम्हारे लेक्चर यार महीने बाद हो जाते हैं, ये अपलोडिंग बहुत देर से होती है यार, चिल करो तुम लोग, मज़े मारो, ठीक है। सो बढ़िया है, उम्मीद है
प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और अगर आ रही है तो भाई पूछ लो, कमेंट करो, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो फिर कैसे पता लगेगा यार मुझे, क्योंकि यूट्यूब में तो देखो कमेंट से ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ। अब इनकी तरह तो यार तुम बैठे तो नहीं हो, ठीक है। कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए भैया जय हिंद।